द स्टैंड पॉइंट की तरफ से आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विश्लेषक और आज हम बात करेंगे उस ब्लैक गोल्ड की जिसकी बढ़ती कीमत ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कच्चे तेल ने $110 का आंकड़ा पार कर लिया है। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है जिसका सीधा असर आप हमारे पेट्रोल डीजल पर और उससे भी ज्यादा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। आज के इस खास एपिसोड में समझेंगे कि आखिर क्यों बढ़ रहा है क्रूड और भारत के पास क्या है विकल्प। भाग 1, $110 का सफर क्यों उछला क्रूड। पिछले कुछ हफ्तों में आपने न्यूज चैनलों पर एक शब्द बार बार सुना होगा, होर्मुज की खाड़ी। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिसमें से होकर दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है। हर दिन 70 से 110 करोड़ बैरल तेल। जरा सोचिए, इस रास्ते पर अगर कोई संकट आ जाए तो क्या होगा। आज ठीक यही हो रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने होर्मुज की खाड़ी को अस्थिर कर दिया है। नतीजा, कच्चे तेल ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए $110 का आंकड़ा पार कर लिया है। ये कोई सामान्य उछाल नहीं है। जानकारों के मुताबिक तेल की कीमतों में हर 10% की बढ़ोतरी से दुनिया भर में महंगाई 0.4% बढ़ जाती है और आर्थिक विकास 0.1 से 0.2% तक गिर जाता है। लेकिन ये आंकड़े भारत के लिए और भी खतरनाक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी 85% जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं और हमारे 40-50% कच्चे तेल का रास्ता होर्मुज की खाड़ी से ही होकर गुजरता है। यानी अगर वहां आग लगी तो सबसे पहले भारत की ऊर्जा सुरक्षा दांव पर लगेगी। भाग 2, भारत पर पड़ने वाला असर, महंगाई की मार। अब सवाल ये है कि इसका असर आम आदमी पर कितना पड़ेगा। फिलहाल सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे हैं, यानी कंपनियों को नुकसान उठाने को कहा गया है। IOC, BPCL, HPCL जैसी सरकारी कंपनियों ने पिछली तिमाही में 23,743 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, इसलिए वे ये बोझ उठा सकती हैं। लेकिन ये राहत अस्थायी है। अगर युद्ध लंबा चला और कच्चा तेल $110 के ऊपर ही रहा तो या तो कंपनियों को दाम बढ़ाने होंगे या फिर सरकार को टैक्स में कटौती करनी होगी। दोनों ही स्थितियों में सबसे ज्यादा मार पड़ेगी आम आदमी पर। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सीधा असर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर होगा। टमाटर से लेकर आलू तक सब कुछ महंगा होगा। महंगाई का ये भड़का आखिर में रसोई में जाकर फूटेगा। भाग 3, पर्यायी ईंधन की ओर कितनी तैयारी। इस संकट ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम केवल पेट्रोल डीजल पर निर्भर रहेंगे या पर्यायी ईंधन की ओर बढ़ेंगे। अच्छी खबर यह है कि भारत ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। 2014 में इथेनॉल मिश्रण सिर्फ 1.4% था, जो अब 20% के करीब पहुंच चुका है। सरकार ने 2030 तक 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन क्या ये काफी है? अभी नहीं, हमें और तेजी से काम करना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन, इन सब में निवेश बढ़ाना होगा, क्योंकि हर बार जब होर्मुज की खाड़ी में तनाव बढ़ेगा, हर बार जब कच्चा तेल महंगा होगा, हमें अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और ये जेब अब और ढीली नहीं हो सकती। भाग 4, सरकार की चुनौती और जनता की उम्मीद। सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटना, दूसरी तरफ आम आदमी को महंगाई से राहत देना। फिलहाल सरकार ने जो रास्ता चुना है वो है कंपनियों को नुकसान उठाने दो, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। जरूरत है एक स्थायी नीति की जो हमें ऐसे संकटों से बचा सके। ये संकट एक चेतावनी है। ये हमें बता रहा है कि अब समय आ गया है पर्यायी ईंधन को गंभीरता से लेने का। नहीं तो हर युद्ध, हर संघर्ष, हर राजनीतिक अस्थिरता की कीमत हमें अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी और इस कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा वहन करेगा वो सामान्य नागरिक जो हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल में खर्च कर देता है। तो दोस्तों, आज की बात का निष्कर्ष यही है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम अभी भी दूसरों पर कितने निर्भर हैं और जब तक हम पर्यायी ईंधन की ओर गंभीरता से नहीं बढ़ेंगे तब तक ये निर्भरता बनी रहेगी। सरकार को अब और देरी नहीं करनी चाहिए। जैव ईंधन, सौर ऊर्जा, इथेनॉल मिश्रण, इन सब में निवेश बढ़ाना होगा, क्योंकि हर बचत का सीधा लाभ आम आदमी की जेब पर पड़ता है और आम आदमी की जेब ही इस देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। आप सुन रहे थे द स्टैंड पॉइंट पॉडकास्ट, हमारी आवाज, आपके सवाल। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।